हेलो साथियों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं दिवेश पांडे आपके सामने आज एक बात लेकर हम आए हैं बिहार की शिक्षा पे। हम लोग तो बहुत सारे चुनाव में मुद्दा लेकर हम आ जाते हैं और मुद्दा का हम बात भी करते हैं, लेकिन क्या मुद्दा में असल में मुद्दा को उस चीज़ को लिया जाता है जो आखिर लास्ट में काम होना चाहिए उस मुद्दा को लेके नहीं होता है। आज हम आपके बारे में बिहार की शिक्षा के बारे में हम आपके सामने बात करने हम आए हैं। क्या बिहार का शिक्षा जो मौजूदा स्थिति में है क्या वो सही है? क्या अन्य राज्यों के मुकाबले में 27 राज्य के मुकाबले में जो है क्या अपना बिहार का जो शिक्षा स्थिति वो सही है? आज तो बिहार इंडिया में टोटल 28 राज्य है और वो 28 राज्य में शिक्षा के मामले में हम लोग कहाँ पे हैं? सबसे नीचे हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या आम आदमी हो सकता है, कि भगवान हो सकते हैं, कि गरीब आदमी हो सकता है, कि कोई और कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के नेता, कोई भी नेता हो मौजूदा स्थिति में जो सरकार में वो नेता हो, पिछले स्थिति से पिछले जो नेता थे वो नेता हो, सभी का योगदान ये आज बिहार के शिक्षा को ख़राब करने का। लेकिन हम लोग इस चीज़ को क्यों लेंगे? हम लोग इस चीज़ को क्यों समझेंगे? हमको इस चीज़ से क्या मतलब है? PPSC का एग्ज़ाम होता है, कहीं पर रिजल्ट ख़राब होता है, बच्चा धरना प्रदर्शन करते हैं, हल्ला करते हैं, क्या होता है लास्ट में? आज तक लाठी से मार खा रहे हैं, कितना बच्चा का मृत्यु हो गया। सिर्फ हम एक एग्ज़ाम का बात रखें हम आपके सामने, सिर्फ BPSC एग्ज़ाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा बिहार में कितना सारा एग्ज़ाम होता है जिसमें धांधली किया जाता है। खैर वो तो दूर की बात है, हम आपके सामने बात करना है हम शिक्षा के बारे में। जो बिहार में आज के डेट में 1200 प्लस हाई स्कूल, उससे छोटा स्कूल अपने बिहार में मौजूदा स्थिति में है। लेकिन आपको सुनने में भी आता हो कि कितने सारे हाई स्कूलों में और प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में आपको बैठने का ना सही से ब्रेंच है, ना सही से कुर्सी है बच्चा को, ना सही से खेलने का प्ले ग्राउंड है बच्चा को, ना सही से करने का जिम करने का जगह है। और सबसे बड़ा जो आपको हर स्कूल में होना चाहिए सुविधा, चिकित्सा का सुविधा, कि अगर एनी हाउ बच्चा को अगर कुछ भी होता है स्कूल हावर में, क्या उस बच्चा को इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल लेकर दौड़ना पड़ेगा? क्यों नहीं हम अपने बिहार के शिक्षा में हर स्कूल में, हर एक बड़े हाई स्कूल में एक छोटा ही सा है, जहाँ नहीं है वहाँ तक कम से कम छोटा का ही तो हम बात करेंगे ना। एक अलग सा एक रूम बना, उसका रूम रेडी करके एक हम चिकित्सा का व्यवस्था देना चाहिए हर स्कूल में, ताकि कोई भी स्कूल में कोई घटना घटता है तो उस स्कूल के बच्चों को इलाज वहीं पे होना चाहिए। क्या ऐसा शिक्षा व्यवस्था है अपने बिहार में? नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा, क्या आखिर हम शिक्षा लेते क्यों? शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा वो होता है कि इंसान के अंदर में एक दूसरे के से बात करने का हमें सहनशीलता बनता है। शिक्षा हमें राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। शिक्षा हमें क्या नहीं सिखाता है जीवन में, लेकिन क्या वो शिक्षा का यूज आज के डेट में हम बिहारी लोग कहाँ पे कर रहे हैं? क्या वो शिक्षा जो देना चाहिए वो क्या बिहार सरकार दे रहा है हमें? क्या वो शिक्षा जो हमें मिलना चाहिए वो क्या वो हमें स्कूल से मिल पा रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। हमें स्कूल से सिर्फ डिग्रियाँ मिल रही है, सिर्फ डिग्री मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या ये हमारे शिक्षा जो हमारा भविष्य हमारा तैयार करेगा? कभी नहीं तैयार करेगा। शिक्षा से हम नेता क्यों नहीं बन सकते? लेकिन आप देखिए कि अपने राज्य में एक भी पढ़ा लिखा युवा कभी नेता बन पाता है, कभी विधायक बन पाता है, कभी MP बन पाता है? नहीं। यहाँ पे अगर MP विधायक अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको 5 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर आपको MP विधायक बनना है तो आप नेता को बेटा होना चाहिए। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप रोड पे धक्का खाइए, आप ट्रेन में सफ़र करते धक्का खाइए, नौकरी करिए, नौकरी से आइए, रेलवे में सफ़र कीजिए, वहाँ पे आपको सही से बैठने का जगह ना मिले। ये हमें शिक्षा यहाँ का मिल रहा है, और उससे हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, खुद का भी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, न परिवार का हम निर्माण कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति, मौजूदा स्थिति हो गया है कि अपना राज्य इतना पीछे होते जा रहा है। शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य आज हमारा बिहार हो गया हुआ है। क्या इस शिक्षा से क्या हमारा बिहार आगे बढ़ पाएगा? क्या इस शिक्षा से हमारा बिहार डेवलप कर पाएगा? कभी डेवलप नहीं करेगा। बिहार को अगर डेवलप कराना है, बिहार को अगर आगे ले जाना है अन्य राज्यों के मुकाबले, तो हमें नए स्किल से, हमें नए सोच से हमारे अपने बिहार को आगे करना होगा। हमें
हमें हमें शिक्षा में विकास करना पड़ेगा। और वैसे चोर नेता लोगों को जो यहाँ पे शिक्षा के नाम पर लूट रहे हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, वैसे लोगों को लात मार कर निकलना पड़ेगा और शिक्षित लोगों को और ईमानदार लोगों को बैठाना होगा सिस्टम में, ताकि वो अपने बिहार को अच्छा बना सके। ठीक है, नहीं तो जो स्थिति मौजूदा स्थिति हो गया अपने बिहार का, और बुरा हो जाएगा। एक समय था कि बिहार में बाहर से लोग नॉलेज लेने आते थे, यहाँ से ज्ञान सीख कर लोग दूसरा राष्ट्र का निर्माण किया है। लेकिन आज ये स्थिति हो गया है कि बिहारी युवा है वो बिहार से बाहर जाकर शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियरिंग बिहार से जाके कर रहे हैं, MBA बिहार से बाहर जाके कर रहे हैं। नौकरी अगर हो रहा है तो बिहार में अच्छा पैकेज नहीं मिला, वो बाहर जाके नौकरी ले रहे हैं। फिर यहाँ पे डिग्रियाँ सिर्फ बट रहा है, लाखों के संख्या में हर साल इंटर में 10 लाख 12 लाख बच्चा इंटर करता है, मैट्रिक में 15 लाख बच्चा मैट्रिक करता है, और ग्रेजुएशन भी वही संख्या में आता है। लेकिन क्या वो डिग्रियाँ सिर्फ रह जा रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप आकलन निकालिएगा हर जिला में, 38 जिला में जाके निकालिए, तो 38 जिलों का बच्चा सब आज स्थिति ऐसा हो गया है, जो 18 साल से 25 साल की उम्र तक का बच्चा, जो 30 साल तक की उम्र तक का लड़का लोग है, वो आज डिग्री लेके घूम रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है उसको। सरकार सिर्फ नाम पे ठग रहा है हम लोगों को, सरकार हमें कुछ नहीं दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम लोग हैं, जो हम लोग जात के नाम पे बट के हम लोग वोटिंग करते हैं, हम लोग शिक्षित लोग को आगे नहीं लाते हैं। हम लोग चंद पैसा के लिए, चंद दारू के बोतल के लिए हम लोग आज बिहार को इतना डुबाते जा रहे हैं। जय बिहार।